वर्तमान में हम बोधगया में हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग समाज के लोगों से बात कर रहे हैं, क्या ये लोग सोचते हैं, सरकार की योजनाएं कितनी मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, सरकार कौन सी बनेगी नहीं बनेगी। क्या नाम है आपका? सहदेव मांझी। मांझी हैं आप? मांझी समाज से हैं? हाँ जी सर। तो आपको तो सरकार का सब सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? का भूखल प्यासल मर रहे हैं। पानी की सुविधा है यहाँ भैया बीघा में? पानी नहीं है। नहीं है। नीतीश जी कहते हैं कि हर घर नल पहुँचा दिए हैं, पानी पहुँचा दिए हैं। तो वहाँ भूखमरिया ही पहुँचा है। हमने राजा आदमी ना है सर। हमने कुछ जल नल है कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मांझी समाज को कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अरे आपको जीताराम मांझी सांसद हैं। जीताराम मांझी सांसद वेतन में चल गया। कई लोग कर दिया, सब तो खाकर चाट गया। कहाँ हमको टंकी बना ले, कहाँ अति है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो इस बार क्या लगता है, सरकार ये रहेगी कि बदलेंगे? सरकार रहेगा कुछ। चुपचाप रहिए आप। क्या नाम है? आइए, क्या नाम है आपका? आगे आइए। क्या नाम है? अकेला जी। अकेला जी? हाँ, विनोद कुमार। विनोद कुमार अकेला जी। तो अकेला जी, इस बार बिहार में सरकार जो चल रही है नीतीश जी की, कैसी लग रही है आपको काम वाम के मामले में? हमारा तो बढ़िया नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? हम एक मुठिया अनाज तक जानते हैं। 5 किलो नहीं मिलता है? नहीं, हम एक अनाज कहेगा गेहूँ या चावल हम नहीं जानते हैं। नहीं मिला? नहीं। पानी आपके घर आता कि नहीं आता? इनके घर नहीं आता, आपके घर नल जल कहाँ है? नहीं है। नहीं। तो नीतीश जी की योजनाओं में बहुत भूमिका है इसकी, बहुत तारीफ करते हैं कि हर घर पानी पहुंचा दिए हैं बिहार में। तो चोरलिक से जीत जा रहा है कि सही से ब्लैक पेपर वाला रहे तो क्या तो जीत जाता है, नहीं जीत पाएगा। ये तो चोरलिक से सब तो उसी का सरकार सब ओकरे बनल है, ऊपरे से नीचे तक। तो कह रहे हैं कि इस बार भी सरकार बन जाएगी हम लोगों की, नीतीश कुमार कह रहे हैं। इस बार बन जाएगा तो अब चोरलिक से बनेगा। आप किसकी चाहते हैं सरकार? आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? एक नीतीश के मोदी के छोड़ा के अगला कोई भी बन जाए। मोदी नहीं चाहिए? नहीं, मोदी भी नहीं, नीतीशो नहीं चाहिए। तो कौन चाहिए? और दूसरा अगला बन जाए, कोई भी बन जाए, तेजस्वी बन जाए, अगला बन जाए, कोई भी बन जाए, वो अच्छा है। क्या नाम है आपका? द्वारिका यादव। क्या माहौल है द्वारके जी? माहौल इस बार तो ऐसा है कि मतलब कोई भी चीज से उब जाता है लोग। अभी नीतीश जी हैं तो अच्छा चलाएं, इस बात नहीं कि नहीं चलाएं, लेकिन इधर तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है जी। अपने मन से जनता करे या उनका कार्यकर्ता करे, लेकिन बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि अब कोई नया आदमी आए और नया प्रतिनिधित्व करे, ताकि युवा लोग का जो रोजी रोजगार। तो आप चाहते हैं कि बिहार का विकास न हो? नीतीश जी कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा या भाजपा चली जाएगी तो बिहार का विकास नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है सर, क्षमता सभी जनता में, ऐसी बात नहीं है। जो भी प्रतिनिधित्व करता है वो अपना क्षमता के अनुसार लोग अपना लड़ाई लड़ रहा है, करने लायक है, जोग है, तब तो लड़ रहा है। ऐसे थोड़ी है कि नीतीश जी हैं जो माने ऑल इन ऑल है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब वही है। तो आप बदलाव चाहते हैं? एकदम होना चाहिए। होना चाहिए। आपके पास क्या नाम भाई? सनी कुमार। क्या माहौल सनी भाई? माहौल तो पहले से बहुत अच्छा है। हाँ। नौकरी रोजगार है? हाँ, जो प्रयास कर रहा है उसको नौकरी मिल। आप क्या करते हैं? हमको दुकान है। दुकान का? बिहार में नौकरी वोकरी है, फैक्ट्री है, कंपनी है कहीं आसपास, आपके जिले के आसपास कहीं? हमको गांव के बगल में तो नहीं है। कहाँ है? गया टाउन में है। गया टाउन में फैक्ट्री है? हाँ। बिहार के मजदूर काम फार्म पर है। हाँ, बहुत लोग काम करते हैं। लेडीज भी जाते हैं, जेंट्स भी जाते हैं। हॉस्पिटल है हॉस्पिटल है। चुप रहा अरे हॉस्पिटल ये खुला हुआ है, तुलसी हॉस्पिटल। देखिए कोई भी जगह फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर 1500 लोग खट रहे हैं, मजदूर खट रहे हैं। आगे क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। कमलेश भाई, बिहार में क्या माहौल है इस बार? माहौल की मतलब भैया इलेक्शन जो जीत हार की बात है। चुनाव केकरा सरकार चाहिए? विचार हमको दुनिया के मैंने आत्मा के कहानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमको आत्मा कह रहा है कि हम जिताएंगे। केकरा के? मैंने हम एक ही वोट नहीं 10 वोट जुगाड़ लगाएंगे। भैया अगला को खड़ा कर ले है, तू आ जाओ। तो केकरा के? क्यों? कौन? नीतीश जी बढ़िया लगा? आरजेडी अच्छा लगेगा। आरजेडी? कहाँ है आरजेडी? और नीतीश कुमार जो नौकरी दे रहे हैं सब घरे में है, वो भी घर है, वो भी घर है। ये भाई कह रहे हैं कि बिहार में, इधर आइए, बिहार में बहुत नौकरी है, कंपनी है आसपास। नहीं है भैया। नीतीश कुमार है, 10 गो 20 गो आदमी खट सकते हैं, ना कि 1000-2000 आदमी का कंपनी यहाँ पे है बिहार में। कहीं नहीं है। नहीं है गुरुजी? नहीं है। क्या भाई? यहाँ पे कंपनी बड़ा नहीं है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है। क्या किस जंगल राज खत्म हो गया है बिहार में। जंगल राज खत्म हुआ कह रहे हैं? कुछ नहीं भैया, लालू जी थका तक। एक मिनट,
आरजेडी का सरकार था का डेली मुड़िया कटता था। सुनिए अभी नहीं हो रहा है, अभी भी हो रहा है। सुनिए पहले अभी अभी पटना में पारस अस्पताल में कुछ हुआ था, याद है? हाँ कुछ हुआ नहीं पता है? क्लियर पता तो नहीं है। क्लियर पता ही नहीं आपको? पूरा देश जानेगा कि पटना में घुस के 5 गो अपराधी सीसीटीवी के सामने गोली मार के निकल गया, आपको पता ही नहीं है? वैसे तो जम्मू कश्मीर में भी मार के निकल गया। हैं? जम्मू कश्मीर भी तो जम्मू कश्मीर मार के वहाँ भी तो भाजपा थी, तो वो भी तो नीतीश के साथ है। कितना जगह लोग खड़ा रहेगा, यहाँ पे आप खड़ा हैं, आपको कोई मार के भाग जाएगा तो सरकार क्या करे? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, खोजेगा उसको, खोजेगा सरकार। लालू के राज में खड़ा रहते थे लोग, लालू के राज में खड़ा रहते थे लोग। इस समय का ऐसा बात है कि प्रशासन इतना लूज हो गया है, इतना लूज हो गया है कि कहने तक नहीं। देखिए हमारे बगल में होम गार्ड भर्ती हो रहा था बीएमपी कैंप में, एक लेडीज बेहोश हो गई। बताइए कि वहाँ पर कमांडेंट जो है वो ये नहीं सोचे कि मरीज के साथ एक कोई हम फोर्स दे के भेजाएं अस्पताल। अगर फोर्स के साथ जाता वहाँ महिला पुलिस होती कोई भी पुलिस होती, महिला या पुरुष साथ में 2 को कम से कम भेजता तो उसका इस तरह का प्रतिष्ठा हनन नहीं होता। तो अपने मन के लोग प्रशासन है और कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं सुनता। ये तो कहना कि बहन बेटियां सुरक्षित है सरकार में? नहीं सुरक्षित है, हाँ? नहीं सुरक्षित है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। रोज तो रेप हो ही रहा, रोज मर्डर हो ही रहा, रोज तो सब कुछ हो ही रहा। सब सुन रहा है। प्रशासन को सिर्फ चाहिए महुआ और दारू पकड़ना। आपको कोई मार रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं, गाली दवाई ले चल जाएगा। वो भी गरीब आदमी लेकिन को खाली कह दे कि सर फला गाली में दारू जा रहा है तो उसके पीछे 4 गाली दौगेगा, 4 लाख लेके और दौगेगा। आपको पकड़ लिया, पकड़ के लाओ ना बेटा, दो ना 10,000 दो ना, तुमको छोड़ देंगे, चले जाओ। चले जाओ। कैसे लगे नीतीश कुमार, कैसे लगे 20 साल में? बहुत खराब लगे, हाँ? बहुत खराब 20 साल में? हाँ नहीं 5 साल ठीक काम किए। पहला 5 साल ठीक हाँ था। 5 साल ठीक किए हैं। हाँ। और ये 5 साल मैंने एक बार और बने वो भी ठीक किए। हाँ। लेकिन इधर जो है ना ये गांजा पीते हैं इतने न कि माइंडे इसका भरनष्ट हो गया है। मोदी जी का साथ मिल चुका है, अब तो जीत जाएंगे ना? नहीं जीतेगा ना, जीतेगा वही चोर लिख करके हाँ। ईवीएम बदल देगा। मोदी जी भरोसा नहीं है? नहीं मोदी जी पर तो और भरोसा, तो पूरा झूठा बोलते हैं। क्या बात करते हैं? क्या बात नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री हैं वो। प्रधानमंत्री, उससे क्या मतलब? झूठ बोलिए प्रधानमंत्री मेरा बाप है, और झूठ बोले तो मेरा बाप तो बाप है ही है, लेकिन फिर भी बाप को बोलेंगे नहीं? क्या आप गलत करते हैं? झूठा पार्टी है ये भाजपा। हाँ, जुमला का सरकार, जुमला। इसके पास कुछ नहीं है। डंका बजवा रहे हैं विदेश में वो। डंका तो ऐसे भी बज रहा है, लेकिन इसके पास बस क्या दे रहे हैं? 5 किलो अनाज। अनाज से क्या होगा? नमक चाहिए, मिर्चा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है? नौकरी तो तेजस्वी बाबू दिए 17 महीना में। नहीं ना, कल से सरकार दे रहे हैं। नहीं 17 महीना जब साथे रहे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो वही तो नीतीश कुमार के लगा कि साला ये हीरो बन जाएगा, इससे तुरंत चल गया बीजेपी। और अभी 71,000 करोड़ नीतीश कुमार 71,000 करोड़ घोटाला किए हैं। और लालू जी के 9 करोड़ की कितना में? नहीं 900 करोड़ नहीं था, 900 करोड़। उसमें रहे कितना दिन? कम से कम 4-5 साल रहे जेल में। और नीतीश कुमार बाहर घूर रहे हैं। तो ऐसा कोई पात्र कोई मैंने बात हुआ? तो आप लोग पता है बात? हाँ, पता ही नहीं। तो ये मुद्दा बनेगा चुनाव में? दम मुद्दा है तो बदलेंगे सरकार? बदल देंगे, बदल देंगे दम। हम लोग को नवजुवक आदमी चाहिए। तो चिराग पासवान लाइए। चिराग पासवान नहीं आएंगे ना, प्रशांत किशोर है, चिराग पासवान है। तेजस्वी यादव चाहिए। तेजस्वी चाहिए? तेजस्वी चाहिए। 17 महीना में 2 लाख 3 लाख आदमी को नौकरी दिया। नीतीश कुमार सोचे कभी हीरो बन जाएगा, तो नीतीश कुमार यहाँ से निकाल दिए। हाँ, तेजस्वी यादव बोले 1500 वृद्धा पेंशन करेंगे। इसको अकबकाहट हुआ, तुरंत 1100 कर दिया। 20 साल में तू कहा था। अब बिजली वाला मामला? बिजली वाला मामला तो जुमला है। आगे बोलते नहीं, मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए, दर पर देना चाहिए। और जब इलेक्शन के टाइम आया तो 125 यूनिट फ्री कर दो। तो सब अपने बोलते हुए अपने करते। ही हुआ बात ऐसा न कि अपने बनाओ अपने खाओ, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहिए। शराबबंदी से क्या फायदा बताइए? कोई फायदा है? बंद है। कहाँ बंद है? चाहिए का भी चाहिए तो बोलिए, मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। और ना पीजिएगा, ला तो दीजिए। देहाती मिलाइए, आना चाहिए, दम आना चाहिए। आप पीने के लिए तैयार है ना? हाँ तब लेकर आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। नहीं फोन मिलाइए। फोन नहीं, यहीं पर तुरंत हम लगा दे रहे थे। चोरी से लाएंगे? चोरी से नहीं जी, सामने लेकर आएंगे और सामने आपको पिलाएंगे। पुलिस पकड़ लेगा? पुलिस पकड़ेगा तो 5,000 लेगा, 6,000 लेगा, और क्या लेगा? छोड़ देगा। छोड़ देगा तो क्या करेगा? उसके पास उतना ताकत है।
पैसा लेके चलते हैं 10-20 हजार, हंसते हैं ऐसे। बिहार में जहाँ जाता हूँ मैं, बिहार में जिस चट्टी चौराहे पर जाता हूँ, जब शराबबंदी की बात आती है लोग कहते हैं मंगवा दूं, पियेंगे। मैं नहीं पीता हूँ भाई, नहीं पीते। लेकिन आप दीजिए, पिएगा लोग, आदत बना हुआ है लोग को ना। देखिए जो हमारे जो नीतीश बाबू हैं, हाँ। सुनिए चाचा, नीतीश बाबू हैं, हाँ। सबसे पहले जहाँ कहिए जोन मोल पर कहिए, जोन मोल पर नहीं होना चाहिए, मेरा बीएमपी कैंप वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भी दारू दुकान, सब जगह दारू। गली गली में, और सबके आदत लगा दिए। हाँ। अब आदत लगे के बाद कहते कि अब शराब नहीं पियो, गांजा पियो। गांजा पियो। हाँ, चलिए। अब गांजा पिएगा तो वो समझिए कि तबीयत खराब हो जाएगा, उसके लिए दूध दही चलिए, चाहिए। मैं पूछता हूँ, चाचा सरकार कैसी लगी बताइए। हाँ है ना, समझ में नहीं आता। सरकार कैसी लगी ये वाली? चलिए, हाँ? सरकार कैसी लगी ये वाली नीतीश जी की? बहुत खराब, हाँ? बहुत खराब। क्यों खराब लगी? 5 साल पहले अच्छा था, हाँ। इस साल 15 साल जब से मोदी के साथ में गए हैं, हाँ। तब से इनका कार्यकाल अच्छा नहीं। मोदी जी के जो साथ जाता है वो तर जाता है। मोदी जी के जाता है वो धोला के भरनष्ट हो जाता है, हाँ। वहीं पर वो भरनष्ट हो जाता है। अभी आपके गया में आने वाले हैं मोदी जी। गया में आने वाले हैं, उनका फ्लॉप करेगा, रैली जैसे फ्लॉप किया था ना, हाँ। फिर गया में फ्लॉप करेगा, नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। किसकी सरकार? आरजेडी का सरकार आरजेडी। जी। अब मोदी सरकार यार 22 तारीख को आएंगे हाँ। तो कम से कम 1000 गरीब के राशन रोजगार बंद हो जाएगी। हाँ, मोदी आएंगे तो। जी, कहिए कैसे यार, आप गया से हैं हाँ। तो हम बताएंगे। सिकलिया मोड़ पर जितना जो फुटपाती दुकानदार है हाँ। सबके भगा देगा, 3 दिन 4 दिन पहले ही से भगा देगा। हाँ। और गरीब कहाँ ये तो जाएगा? कहते हैं गरीब की सरकार है, गरीब के आदमी है भाई। ये गरीब का आदमी तो ये गरीब बेचारा है, इसको है कुछ झोला लेंगे, हाँ। अब विदेश गुजरात दुनियादारी छोड़ के अपन विदेश चल जाएंगे। ये तो बोले कि हम फकीर आदमी हैं, हाँ। लेकिन फकीर नहीं है। 18 घंटे काम किसी लिए कर रहे हैं? उनका बीवी बच्चा है। बीवी हाँ, बच्चा आप भी तो लोग परिवार हैं। बीवी बच्चा नहीं, इसीलिए तू कर रहा। आप ही लोग परिवार हैं उनके। नहीं, मेरा कल परिवार रहेंगे। 5 किलो अनाज में परिवार किनिएगा। नहीं, उनको इसलिए पता नहीं है कि लोगों के बच्चे 12 घंटा भारत में काम जब दर्द हम लोग के दर्द होता है, मेरा भी 4 बच्चा है, चारों के पढ़ाने में कितना लग रहा है। टाइम। कांग्रेस सरकार में जीएसटी शिक्षा पर 3.5% थी, और इसके सरकार में 18.5% है। यार 1 लाख हम बच्चा के शिक्षा दिलाएंगे तो 18,500 मोदी को हमको देवे पड़ेगा। अभी ट्रम्प वाला मामला सुने कुछ हो रहा है? ट्रम्प वाला हमको जानकारी नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक होता है टैरिफ, टैक्स बोलते हैं उसको। अमेरिका की सरकार है, ट्रम्प उसके, डोनाल्ड ट्रम्प जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत पर पहले 25% लगाया टैक्स, अब 25 और बढ़ा दिए हैं, 50 हो गया है। अब तमाम जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी। भारत में जो व्यापार है, व्यापार मंदा होगा, तमाम चीज़ें होंगी। इस पर आप लोग तो जानकारी नहीं पहुंची है, इस पर आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़िए। मोदी जी कहते हैं कि ट्रम्प हमारे मित्र हैं, ट्रम्प हमारे दोस्त हैं। हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, ट्रम्प जब भारत आए थे तो नमस्ते ट्रम्प हुआ था। आप लोग सोचिए इस पर कि एक देश का राष्ट्रपति भारत जैसे देश पर, क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर है कि वो आँख में आँख डालकर बात नहीं कर सकता है? वो ट्रम्प को सरेआम जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ट्रम्प कौन होता है सीज फायर करवाने वाला? ट्रम्प लगातार बार बार बड़े मंचों से कह रहा है कि सीज फायर के लिए मैंने बोला था, मैंने फ़ोन किया था पाकिस्तान को भी, भारत को भी, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री मानने को तैयार ही नहीं है। रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ और कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ और कहते हैं। टैरिफ बढ़ रहा है, व्यापार में मंदी आएगी, वहाँ मंदी आएगी तो कहाँ कहाँ मंदी आएगी आप लोग समझ सकते हैं। अर्थव्यवस्था वैसे भी डमाडोल है। सरकार कैसी चल रही है, कैसे लोग के हाथ में है, आप लोग भली बात जानिए। लेकिन जो ट्रम्प लगातार भारत जैसे देश को धमकी दे रहे हैं, हम भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं ये जो दिन है, ये समय चल रहा है, बहुत ही बुरा समय है। आप लोग जागरूक बनिए, समझदार बनिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।